नमस्कार, सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। आज की खबर सीधे सीधे काशी की आस्था, प्रशासन की जवाबदेही और सोशल मीडिया की सच्चाई, इन तीनों के टकराव की कहानी। क्योंकि मणिकर्णिका घाट जीर्णोद्धार मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तथा बिहार से कांग्रेस के सांसद या निर्दलीय सांसद जो भी कहिए पप्पू यादव सहित 8 लोगों पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में थाना चौक पर 8 अलग अलग अभियोग दर्ज हुए। इन मामलों में 8 व्यक्तियों के साथ साथ अन्य रीट्वीट करने वालों और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196, 298, 299 और 353 यानी 353 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। यानी अब ये सिर्फ घाट का मुद्दा नहीं रहा, ये अब एआई बनाम ग्राउंड रिपोर्टिंग, प्रशासन बनाम सवाल और प्रचार बनाम सच की लड़ाई बन चुका है। लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर मणिकर्णिका घाट पर हुआ क्या है और ये एआई जनरेटेड वाला दावा किस हद तक सही है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी में मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर विकास के नाम पर बरसों पुराने घाट और मंदिरों को तोड़े जाने की खबरें सामने आई थी। रिपोर्टिंग हुई, वीडियो आए, तस्वीरें आई, दावा किया गया कि हाइड्रा मशीन से पक्के घाटों के पत्थर तोड़े गए, ट्रकों में लोड करके बड़ी नावों से गंगा पार भेजा गया और यहां तक आरोप लगे कि वहां मौजूद करीब 300 साल पुरानी मणि भी हटाई गई। यानी बात सिर्फ मरम्मत की नहीं थी, बात तोड़फोड़ की थी, बात संरक्षण की नहीं थी, बात ध्वस्तीकरण की थी। मगर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम अलग दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सब एआई जनरेटेड है, मंदिर तोड़े नहीं गए बल्कि पुनरुद्धार हुआ है। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। इसी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है, मुख्यमंत्री जी क्या ये बात आप मणिकर्णिका घाट पर पहुंचकर बोल सकते हैं लोगों के सामने? शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें हम। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो सवाल खड़े होना स्वाभाविक है, क्योंकि दैनिक भास्कर, एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, इन सभी ने मौके पर जाकर टूटे हुए विग्रह और मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो दिखाए। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब एआई से बनाया गया था। वाह योगी जी वाह, महाराज जी आपको सादर प्रणाम। सवाल ये नहीं कि एआई बन सकता है या नहीं, सवाल ये है कि जब मीडिया ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की और जब तस्वीरें और वीडियो लोकेशन के साथ सामने आए और जब प्रशासन की तरफ से भी ये माना गया कि बुलडोजर की कार्रवाई से कुछ मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, तो फिर पूरे मामले को एआई जनरेटेड कहकर एक झटके में झूठा बता देना
किस आधार पर, आखिर किस जांच के बाद, किस प्रोसेसिंग रिपोर्ट के बाद, किस तकनीकी सत्यापन के बाद? क्योंकि अगर सरकार किसी भी खबर को एआई कहकर खारिज कर दे तो फिर सवाल पूछना अपराध बन जाएगा। आप सबको ये भी पता होगा कि बनारस विद्युत परिषद ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उसके कई पदाधिकारियों का बयान आया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वहां ध्वस्तीकरण हुआ है। अब सच दिखाना क्या देशद्रोह है? यही तो डर है। और अगर सचमुच ये कांग्रेस की साजिश है, एआई वीडियो है, काशी को बदनाम करने का षड्यंत्र है, तो इसका सबसे सरल जवाब क्या है? घाट का निरीक्षण करिए, वहीं खड़े होकर 30 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर दीजिए, कैमरा ऑन, लोकेशन ऑन, और कह दीजिए देखिए मंदिर वहीं मौजूद है। लेकिन नहीं, अब नया तरीका ये निकल आया है। हर असहज सवाल को कह दो एआई, हर ग्राउंड रिपोर्ट को कह दो एआई, हर टूटे ढांचे को कह दो एआई, और जनता से कहो आंखों पर भरोसा मत करो, प्रेस नोट पर भरोसा करो। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस प्रेस नोट को देखकर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या वो नोट उन्होंने पहले पढ़ा भी था, या सीधे प्रेस वार्ता के में हाथ में पकड़ा दिया गया और कैमरे के सामने बोल दिया गया एआई जनरेटेड? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देना नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी जनता को भरोसा देना है, और भरोसा तब बनता है जब जवाबदेही होती है। काशी आस्था का केंद्र है, और आस्था के साथ राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अब एक और गंभीर मोड़ आ गया है, क्योंकि अब भ्रामक खबर फैलाने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनमें आप सांसद संजय सिंह सहित 8 लोग नामजद बताए जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग रीट्वीट करेंगे या आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे, उनके खिलाफ की भी कार्रवाई हो सकती है, हमारे संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ गारंटी नहीं इस बात की, क्योंकि पेश तो हम भी कर रहे हैं तथ्यों के साथ। यानी अब ये मामला घाट की ईंट पत्थर की मरम्मत का नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी, सवाल पूछने के अधिकार और सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि सवाल उठाने वालों पर एफआईआर करना आसान है, लेकिन सवालों का जवाब देना मुश्किल। और इसलिए हम फिर वही पूछेंगे, अगर सब सही है तो मणिकर्णिका घाट का निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? अगर मंदिर नहीं टूटे तो हाइड्रो मशीन से पत्थर क्यों तोड़े गए? मगर अगर सब पुनरुद्धार था तो मूर्तियों के टूटने की बात क्यों आई? और अगर सच एआई है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया संस्थानों को एआई बोलकर खारिज क्यों किया जा रहा है? असल बात यह है कि काशी को कॉरिडोर नहीं संवेदना चाहिए, क्योंकि ये शहर सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भूल रहे हैं, और जो इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। ये करोड़ों हिंदुओं की आत्मा है, और जब आस्था की जगह पर मशीनें चलें और फिर लोगों से कहा जाए कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो एआई है, तो ये सिर्फ विकास का विवाद नहीं रह जाता, ये भरोसे का संकट बन जाता है। आज की असल सच्चाई यही है, टीवी पर एक काशी दिखाई जाती है और जमीन पर दूसरी काशी बन चुकी है। और अब सवाल पूछने वालों पर मुकदमे दर्ज करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सवाल मत करो, मगर लोकतंत्र सवाल से ही चलता है। और काशी तो वैसे भी सत्य की नगरी है, जहां झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। आपकी राय क्या है? क्या मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें और वीडियो सच में एआई जनरेटेड हैं, या फिर एआई का बहाना बनाकर असल मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है? और क्या सवाल पूछने वालों पर एफआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, द संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।